जब रात के तीसरे पहर एक वीरान चौकी से आती हैं चीखे, तो समझ जाइए वहां छुपा है एक ऐसा राज जो आपकी रूह तक हिला देगा। क्या आप सुनने की हिम्मत रखते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले के एक सुनसान गांव के बीचों बीच एक पुराना जर्जर होता हुआ पुलिस स्टेशन खड़ा है, जिसे लोग चौकी नंबर 13 के नाम से जानते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस चौकी में कोई रहना पसंद नहीं करता, खासकर रात के समय तो ये जगह सन्नाटे की देवी बन जाती है। यहाँ की खिड़कियां टूटी फूटी, दीवारों पर काले धब्बे और छत से टपकता पानी इस जगह की मौत जैसी सूरत को और गहरा देते हैं। लेकिन इस खामोशी के पीछे छुपा है एक ऐसा भयानक सच जिसे जानकर हर कोई कांप उठे। 1997 की काली रात उस चौकी की किस्मत बदल गई थी। उस दिन इंस्पेक्टर विनायक शिंदे ने अपनी टीम के साथ रात की ड्यूटी संभाली थी। सारी रात कुछ अजीब नहीं हुआ, पर करीब 3 बजे के बाद से वहां अंधेरा ऐसा गहरा हो गया जैसे काली चादर पूरी जगह पर फैल गई हो। अचानक रेडियो पर विनायक की आवाज आई, जो खुद कई पुलिस अफसरों के लिए भी अजीब और डरावनी थी। उसने कहा, हम फंसे हुए हैं, चारों ओर कुछ ऐसा है जो हमारी नजर में नहीं आ रहा पर हमें देख रहा है। आंखें, हर तरफ आंखें। फिर अचानक कॉल टूट गई, कोई भी वापस लौटकर नहीं आया। तब से वह चौकी एक भूतिया जगह बन गया। आज भी कुछ सालों के बाद चौकी के रेडियो से रात के 3 बजे के बाद अजीब सी आवाजें आती है। कभी कोई चीख, कभी कोई फुसफुसाहट। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपके कान में धीरे धीरे कह रहा हो, दरवाजा मत बंद करना, हम अंदर हैं। जिसने भी इसे सुना वह या तो पागल हो गया या रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। ये कहानी है ऋत्विक बख्शी की, एक जुझारू और साहसी क्राइम जर्नलिस्ट की, जो फॉरगॉटन फोर्सेस ऑफ इंडिया नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाता है। वो हर रहस्यमयी जगह के पीछे छुपे सच को सामने लाना चाहता था। जब उसने चौकी नंबर 13 के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। उसने अपनी टीम बनाई, जिनमें कैमरा ऑपरेटर, साउंड इंजीनियर और एक स्थानीय गाइड भी शामिल था। वह जानता था कि यह जगह उसकी हिम्मत और समझदारी दोनों की परीक्षा लेगी। उनकी टीम चौकी पहुंची। वहां का सन्नाटा और पुराने खंडहर का मंजर देखकर भी उनके रोंगटे खड़े हो गए। टीम ने अपने कैमरे सेट किए, माइक्रोफोन लगाए और रात बिताने का फैसला किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हवाएं हल्की थीं और दूर कहीं जानवरों की आवाजें आ रही थीं। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, वातावरण में एक अजीब सी ठंडक आने लगी। रात करीब 2:45 थी जब ऋत्विक ने कैमरे में एक हल्की सी परछाई देखी जो चौकी के अंदर धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह परछाई मानो किसी महिला की लग रही थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और वह सफेद कपड़ों में थी। टीम के लोग डर से कांप उठे, लेकिन ऋत्विक ने अपना कैमरा उस ओर मोड़ा। तभी रेडियो से एक धीमी, डरावनी आवाज आई, कौन है जो हमारे इलाके में घुसा है? सभी ने उस आवाज को सुना था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे पाया। अगले कुछ मिनटों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रेडियो खुद ब खुद ऑफ होने लगा, कैमरे में झांकी देने वाली वो परछाई बार बार दिखने लगी और टीम के सदस्य निखिल का व्यवहार अचानक बदल गया। वह दिन रात चुप रहने लगा, उसकी नजरें खाली खाली हो गईं और एक दिन वह अचानक भागकर चौकी से बाहर निकल गया, वापस लौटकर नहीं आया। ऋत्विक अकेला पड़ गया, पर उसने हार नहीं मानी। वह यह सब रिकॉर्ड करता रहा, हर खौफनाक आवाज, हर छाया को कैद करने की कोशिश करता रहा। उसकी नींद उड़ चुकी थी और वह अक्सर अपने सपनों में भी उस महिला को देखता, जिसकी आंखें मानो उसकी आत्मा को खींच रही हो। एक रात उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है। एक ठंडी हवा आई और उसने धीरे से अपने कान में सुना, तुम हमारे बीच हो, अब तुम भी हमारा हिस्सा हो। अगले दिन ऋत्विक की टीम में देखा कि उसके चेहरे पर गहरा डर और थकावट छाई हुई थी।
लेकिन जब वह वीडियो फुटेज देखना चाहता था तो कैमरा बंद हो जाता और रिकॉर्डिंग गायब हो जाती। तब उसने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया, लेकिन वहां की पुलिस भी उस चौकी में जाने से डरती थी। उन्होंने ऋत्विक को एक बुजुर्ग से मिलवाया जो उस चौकी का पहले संरक्षक था। उस आदमी का नाम था मकरंद पाटिल। मकरंद ने ऋत्विक को बताया कि चौकी के नीचे एक प्राचीन भूमिगत तहखाना है जिसमें उस महिला का शव दबा हुआ है जिसकी आत्मा अब तक मुक्त नहीं हो पाई। उस आत्मा को शांति चाहिए और जो भी उसे परेशान करता है वह उसकी गिरफ्त में आ जाता है। ऋत्विक ने फैसला किया कि वह इस आत्मा को शांति देगा। एक रात अकेले चौकी में जाकर वह तहखाने का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो महिला की आवाज आई, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। उस रात ऋत्विक ने अपनी आखिरी चीख उस तहखाने की दीवारों में गूंजती सुनी। अगले दिन उसके कैमरे और नोटबुक दोनों वहां से गायब थे। केवल एक पुराना रेडियो मिला जिसमें से धीरे धीरे एक आवाज आती रही, दरवाजा मत बंद करना, हम अंदर है। यह कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी जब आप रायगढ़ के उस वीरान चौकी के पास रात के तीसरे पहर खड़े होते हैं तो आप सुन सकते हैं वह डरावनी आवाज जो आपको चेतावनी देती है कि वहां सिर्फ इंसान नहीं है बल्कि वे आत्माएं भी हैं जो अपनी पहचान की तलाश में हर आने वाले को अपने साए में कैद कर लेती है। और अगर आपकी किस्मत में है कि आप उन आखिरी चीखों को सुने तो याद रखिए, आप कभी वापस नहीं आएंगे। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए क्योंकि डर अभी जिंदा है।